नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में विकसित हो रहे मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी जोधपुर प्रवास पर, कहा, युवाओं में कौशल विकास और तकनीकी ज्ञान बढ़ाने की जरूरत। प्रदेश भर में गांव चलो अभियान 18 सितंबर से ग्रामीणों तक सरकारी सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। और राज्य में मानसून की सक्रियता से जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक, 693 में से 384 बांध लबालब। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहा है जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। श्री मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत निर्मित सबसे छोटी चिप दुनिया में बड़ा बदलाव लाएगी। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार पहले ही $600 अरब तक पहुंच चुका है और आने वाले सालों में इसके $1 ट्रिलियन को पार करने की उम्मीद है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत इस बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सेदार बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजाइनिंग, निर्माण, पैकेजिंग और उच्च तकनीक वाले उपकरण तैयार कर रहा है। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश में 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि ऐसी 2 और विनिर्माण इकाइयां कुछ महीनों में उत्पादन शुरू कर देंगी। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने प्रधानमंत्री को पहली मेड इन इंडिया चिप भी भेंट की। आज से शुरू हुआ 3 दिन का ये सम्मेलन देश में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। इसमें स्मार्ट विनिर्माण, अनुसंधान और विकास तथा एआई में नवाचार, निवेश के अवसर सहित कई विषयों पर सत्र होंगे। प्रधानमंत्री कल सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल होंगे। केंद्रीय कौशल और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी आज जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। श्री चौधरी ने लूणावास भाखड़ गांव में तेजाजी मेले में शिरकत की। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बदलते समय में युवाओं के लिए तकनीकी ज्ञान सबसे बड़ी जरूरत है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि रोजगार परक कौशल अर्जित करना होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से कौशल विकास और एआई तकनीक से जुड़ने का आग्रह किया। देश के नौजवानों को सतर्क प्रक्रिया के तहत अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तमाम कोर्सेज उपलब्ध हैं। अभी बीते दिनों हमने वर्ल्ड स्किल्स डे के अवसर पे सोर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस का प्रोग्राम जारी किया है। देश भर के स्कूलों में जो छात्र हैं उनके लिए निःशुल्क उपलब्ध है। स्किल इंडिया डिजिटल हब पे आप जाइए, सोर प्रोग्राम से जुड़िए और एआई टेक्नोलॉजीज के बारे में आप प्रशिक्षित हो जाइए। भारत का स्किल सर्टिफिकेट और भारत के एकेडमिक क्रेडिट भी आपको मिलेगा। स्कूली व्यवस्था में एआई को आप सीखेंगे, उसके बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी भी काम में जाएंगे, आपको इन चीजों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री इसके बाद खेजड़ली शहीद मेले में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जीव दया यहाँ के लोगों की मूल पहचान है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। उन्होंने अमृता देवी को नमन करते हुए कहा कि जीव दया का संदेश नई पीढ़ी तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।
जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली 2 दिन की इस बैठक में मंत्री समूह की ओर से जीएसटी के 2 स्लैब बरकरार रखने के प्रस्ताव पर फैसला होगा। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर। सरल और अधिक पारदर्शी वस्तु और सेवा कर व्यवस्था के लिए जीएसटी दरों के पुनर्गठन को लेकर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। बैठक में कराधान व्यवस्था के वर्तमान 4 स्लैब्स को 2 स्लैब्स में बदलने पर चर्चा हो सकती है। वित्त मंत्री सीतारमण ने मंत्री समूह की बैठक में कहा था कि जीएसटी संरचना में इस बदलाव से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों को फायदा होगा। वहीं स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी को लेकर भी बैठक में विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ वस्तुओं पर कर लगाने और हटाने पर भी निर्णय हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में दीपावली पर लोगों को उपहार मिलने की बात कही थी। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया और समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राजभवन में हुई इस भेंट में श्री चतुर्वेदी ने राज्यपाल को आयोग की 2025-26 की अंतरिम रिपोर्ट पेश की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्व और उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक ली। श्री शर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग तकनीक के माध्यम से काश्तकारों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में नवाचार कर रहा है। इसी कड़ी में एग्रीस्टैक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इसके जरिए किसान स्वयं फसल गिरदावरी कर रहे हैं। बैठक में ये भी जानकारी दी गई कि फार्मर रजिस्ट्री योजना के माध्यम से सभी जिलों में किसानों के आधार नंबर को राजस्व रिकॉर्ड के साथ जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। अब तक 87% किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है। राज्य के 48,463 गांवों का भू नक्शा पोर्टल पर अपलोड कर करीब 4.5 करोड़ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जा चुके हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से 18 सितंबर से प्रदेश भर में गांव चलो अभियान संचालित किया जाएगा। ये सप्ताह में 3 दिन चलेगा। इससे ग्रामीणों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच सुलभ की जाएगी। और अब मौसम। राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से के ऊपर परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों में अगले 5-6 दिनों तक मध्यम से तेज और कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले 2 दिन भारी बरसात की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि बीते 24 घंटों में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जोधपुर संभाग तथा शेखावाटी अंचल में कहीं-कहीं भारी बारिश का दौर चला। सबसे ज्यादा करीब 18 सेंटीमीटर बारिश दौसा में रिकॉर्ड हुई। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार झालावाड़, जयपुर, करौली, भीलवाड़ा, नागौर और हनुमानगढ़ में तेज पानी बरसा। इसके अलावा राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में अधिकतर जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई। इस बार मानसून की सक्रियता से जल स्रोतों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है। छोटे बड़े 693 बांधों में से 384 लबालब हैं, वहीं 193 आंशिक रूप से भर गए हैं। नदी नालों और बांधों का बढ़ते जलस्तर और खतरे की आशंका के मद्देनजर प्रशासन की ओर से लोगों से तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। प्रदेश में लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा से कई जिलों में जान माल का नुकसान हुआ है।
हालांकि प्रशासन और एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीमें तत्परता से काम करते हुए राहत और बचाव में जुटी है। शहरों और गांवों में सड़कों, ट्रांसफार्मर और पानी की लाइनों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लंबे समय तक खेतों और निचले इलाकों से पानी निकासी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। पानी जमा रहने से मौसमी बीमारियों की भी आशंका बढ़ गई है। ज्यादातर जिलों में खरीफ की फसल तो तबाह हुई है, वहीं किसानों को चिंता है कि भारी बारिश का सिलसिला जारी रहा तो रबी फसलों की बुआई भी समय पर नहीं हो पाएगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। रामदेव जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मेले भरे। जैसलमेर के रामदेवरा में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पद यात्रियों के जत्थे सतरंगी ध्वजा लिए बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। चूरू के प्राचीन रामदेव मंदिर में आकर्षक सजावट की गई है। श्रीगंगानगर के रामदेव मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। वहीं तेजा दशमी को भी उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के नानता में तेजाजी महोत्सव में भाग लिया। नागौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में भर रहे मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में उनके निर्वाण दिवस तेजा दशमी पर आज विशाल मेला आयोजित हुआ, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचे। सोमवार शाम को आरती के साथ 2 दिवसीय मेले की शुरुआत हुई। मुख्य मेला आज आयोजित हुआ, जिसमें नागौर जिले के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से तेजाजी के भक्त खरनाल पहुंचे। मेले में इस बार आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर खरनाल के दोनों तरफ दिन भर श्रद्धालुओं एवं वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, जिससे जाम की स्थिति रही। पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभाली। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। तेजा दशमी के अवसर पर पाली में भक्ति संध्या और ब्यावर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। बारां में डोल मेला मैदान में लगे तेजाजी मेले में श्रद्धालुओं की भारी आवक रही। जल झूलनी एकादशी कल है। इस अवसर पर कई जगह धार्मिक अनुष्ठान और मेले आयोजित होंगे। चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि सांवलिया सेठ मंदिर में आज 3 दिन के मेले की शुरुआत हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में विकसित हो रहे मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी जोधपुर प्रवास पर, कहा, युवाओं में कौशल विकास और तकनीकी ज्ञान बढ़ाने की जरूरत। प्रदेश भर में गांव चलो अभियान 18 सितंबर से ग्रामीणों तक सरकारी सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। और राज्य में मानसून की सक्रियता से जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक, 693 में से 384 बांध लबालब। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।